तो मैं आदित्य प्रताप सिंह शिवा उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, 2 दिन पहले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो कि बिल्कुल सही नहीं हुआ। मैं बिल्कुल इस बात को समर्थन नहीं देता हूँ कि अतीक अहमद की हत्या जो गोली मारकर की गई है वो सही है, बिल्कुल सही नहीं है। यदि किसी की पुलिस अभिरक्षा में हत्या होती है तो उसकी जिम्मेदार वहाँ का पुलिस प्रशासन और मौजूदा सरकार होती है, जो कि बाबा जी की सरकार है। बाबा जी की सरकार इस घटनाक्रम की जवाबदेह है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आतंकवादी को एक समर्थन दे रही है, आतंकवादी का अर्थ मेरा यहाँ आतंकवादी अतीक अहमद से है, और मैं उसको आतंकवादी इसलिए कह रहा हूँ कि अभी पुलिस की पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसके लश्कर तैयबा से संबंध थे, पाकिस्तान से हथियार मंगाता था, वो आतंकी संगठनों को भी हथियार देता था। तो उसको आतंकवादी ही कहा जाना चाहिए, सिर्फ माफिया नहीं कहना जाना चाहिए। और मैं समाजवादी पार्टी को अक्सर आतंकवादी पार्टी इसीलिए कहता हूँ कि आज जिस तरह समाजवादी पार्टी अतीक अहमद के बचाव में उतरी है, आज अतीक अहमद के लिए समाजवादी पार्टी डिबेट कर रही है। रामगोपाल यादव कहते हैं कि सुनियोजित हत्या की गई है, अखिलेश यादव कहते हैं जंगल राज है, बाबा जी ने जानबूझ के मरवा दिया गया। अरे जब उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी, 2 पुलिस वाले मारे गए थे, तब जंगल राज नहीं था। और आप तो अपने आप को पिछड़ों का हितैषी कहते हैं। आपके प्रवक्ता को जिन 2 पुलिस वालों की हत्या उमेश पाल हत्याकांड के समय की गई थी, उनका नाम तक नहीं याद है। आप किस टाइप के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और किस टाइप के आप पिछड़ों के हितैषी हैं कि आपको पिछड़ों का नाम भी नहीं याद जिनकी शहादत हो गई उमेश पाल को सुरक्षा देते समय। अतीक के साथ हुआ गलत हुआ, लेकिन अतीक ने क्या गलत किया वो आपको याद नहीं है। आप तो पिछड़ों के हितैषी हैं। आपको तो संदीप निषाद और उमेश पाल और राघवेंद्र के घर जाना चाहिए था। ये 3 तो पिछड़े ही हैं, प्योर पिछड़े हैं ये तो। उनके घर तो आप नहीं गए, लेकिन आप हैं समाजवादी पार्टी के आप प्रमुख, और आप जो है पिछड़ों के, दलितों के हितैषी हैं, उनके मसीहा हैं। जब समाजवादी पार्टी आज इस तरह आतंकवादी को एक माफिया को समर्थन दे रही है, एक माफिया के पक्ष में बचाव में उतरी है। अरे कोई वो समाज सुधारक नहीं था, कोई समाज चिंतक या पर्यावरण या शिक्षाविद नहीं था। वो कोई नोबेल प्राइज विजेता नहीं था, शांति का मसीहा नहीं था। वो एक माफिया था, एक आतंकवादी था, जिसके आतंकवादी संगठनों से कनेक्शन थे। आपका इस तरह क्यों प्रेम उबड़ा? और जिस जंगल राज की बात आप कर रहे हैं, जब उमेश पाल की हत्या हुई थी, 2 पुलिस वाले मार दिए गए थे, तो क्या वो जंगल राज नहीं था? जब आपके पिताजी की सरकार में एक मौजूदा विधायक की हत्या हो गई थी, तब वो क्या जंगल राज नहीं था? आप जंगल राज की बात मत ही करिए तो ही ज़्यादा बेहतर है। समाजवादी पार्टी कहती है कि एक मुख्यमंत्री की यह भाषा नहीं होनी चाहिए कि मिट्टी में मिला देंगे, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, बाबा जी का ये वक्तव्य किसी आम आदमी के लिए नहीं था, एक माफिया के लिए था। आपको माफिया से इतनी हमदर्दी क्यों है? उन्होंने किसी आम आदमी के लिए नहीं कहा था ये वक्तव्य, उन्होंने एक माफिया के लिए कहा था, जिसने पुलिस अभिरक्षा में रहने वाले व्यक्ति की हत्या करवा दी थी, जो मुख्य गवाह था, उसकी हत्या करवा दी थी। किसी आम आदमी के लिए उनका ये वक्तव्य नहीं था। और अगर बाबा जी कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे उस माफिया को, तो आपको इतनी हमदर्दी क्यों है उस माफिया से? आप अपनी वक्तव्य याद करिए जब आप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आप शायद भूल गए अपना बयान कि सिर्फ मुस्लिम लड़कियां ही हमारी बेटियां हैं। अरे आपको तो पूरे प्रदेश की जनता ने चुना था, तो आप ये ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपको तो सवर्णों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, सभी ने वोट दिया था। फिर उन्हीं की लड़कियां क्यों आपकी बेटियां थीं? ये भी एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होनी चाहिए। एक पूर्व मुख्यमंत्री की भाषा, जो कि देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका, उसकी ये भाषा नहीं होनी चाहिए कि शर्म करो, दलाली करना बंद करो, अभी तुम बहुत जूनियर हो। ये भी एक मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होनी चाहिए। आज समाजवादी पार्टी जिस तरह आतंकवादी का बचाव कर रही है, इससे पहले भी इन्होंने कचहरी बम ब्लास्ट के आतंकवादी का बचाव किया और मुकदमा वापस लेने की पहल की, और आज फिर से ये उसी पे उतारू। अरे आप जनता का रुख पहचानिए, जनता चाहती क्या है आपसे। इसीलिए आप सन 2014, सन 2017, सन 2019 और सन 2022 में मात खा गए, चूक गए, क्योंकि आप जनता का रुख ही नहीं पहचान पाए। जो मुख्यमंत्री आज खुलेआम एक आतंकवादी का बचाव कर रहा है, अरे अतीक अहमद के साथ जो हुआ
वो गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, अतीक अहमद के साथ जो हुआ वो सही हुआ। हाँ, गलत तरीके से हुआ, लेकिन कोई उसके बहुत अच्छे कर्म नहीं थे। उसने कितने लोगों की हत्याएं कराई थी, कितने लोगों को उसकी वजह से पलायन करना पड़ा, कितने लोगों ने शहर छोड़ दिया उसकी वजह से, कितने लोगों की जमीनें उसने हड़प ली थी। क्या वो सही था? आज विपक्ष एक सुर में कहता है कि अरे कोर्ट कचहरी तो बंद कर देनी चाहिए। अरे यही कोर्ट कचहरी थी, सुनवाई करते करते वो 6 बार विधायक, 1 बार सांसद हो गया था। इसी कोर्ट कचहरी में सुनवाई चल रही थी। और ये आलम था कि कोर्ट कचहरी और जज भी उससे डरते थे, कि अपनी बेंच पे फैसला सुनाने से डरते थे वो। यही कोर्ट कचहरी थी। और इसी कोर्ट का एक मुख्य गवाह था उमेश पाल, जिसकी हत्या कर दी गई। तब आपके मुंह से ये नहीं निकला कि भाई कोर्ट कचहरी बंद कर देनी चाहिए, इस तरह अगर अपराधी गवाह को ही मरवा देंगे तो कोर्टें क्या करेंगी। तब तो आपने सफाई नहीं दी। लेकिन जब एक अपराधी मार दिया गया तो आपके सीने में दर्द उमड़ गया। जो हुआ सही हुआ, गलत तरीके से जरूर हुआ, लेकिन गलत के साथ गलत ही होता है, गलत के साथ सही नहीं होता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए गड्ढा खुद खोदता है, और आज खुद गया। इसलिए आतंकवादी का समर्थन करना बंद करिए, जनता का रुख पहचानिए, नहीं तो आप आजीवन विपक्ष में ही बैठे रहेंगे और इसी तरह आप अपने परिवार की भी सीटें खोते रहेंगे। क्योंकि आप जनता के या ओबीसी की या दलित के हितैषी नहीं हैं, आप सिर्फ आतंकवादियों के हितैषी हैं। और आप वोट बैंक की लालच में इतने नीचे गिर गए हैं कि आप भूल ही जाते हैं कि मैं किसका समर्थन कर रहा हूं, इसका समर्थन करना सही है या गलत है। आज भी जब पूरे देश की जनता, पूरे देश आज उमेश पाल, संदीप निषाद और राघवेंद्र के साथ खड़ा है, तो अब समाजवादी पार्टी आज आतंकवादी के साथ खड़ी है, एक माफिया के साथ खड़ी है, एक जिहादी के साथ खड़ी है। और बाद में आप कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गई, इन्होंने तो हिंदू मुस्लिम कर दिया। कुछ नहीं किया। आप खुद जनता को नहीं समझ पाते हैं कि जनता क्या चाहती है। जनता के रुख को पहचानिए और उस रुख में बहते रहिए, जनता के हितैषी बनिए। क्योंकि आपको जनता चुनती है, आतंकवादी नहीं चुनने आते हैं आपको। जनता चुन के आपको सरकार में लाती है। जय श्री राम।